सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ एंड दैट इज़ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि डीएसए की प्लेलिस्ट फॉलो करने से, डीएसए के कोर्सेज कंप्लीट करने से कोई एक अच्छा कोडर बन जाएगा, देन आप एक काफ़ी बड़ी गलतफहमी में हो। क्योंकि अगर ऐसा होता देन डीएसए पे काफ़ी सारे लोग मास्टरी कर चुके होते एंड कंपनीज डीएसए को अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया से कब का बाहर कर चुकी हो। बट ऐसा हुआ नहीं है। डीएसए अभी भी सिलेक्शन क्राइटेरिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड मुझे लिंक्डइन एंड यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं कि भैया हमने मल्टीपल डीएसए की प्लेलिस्ट एंड कोर्सेज को कंप्लीट कर लिया है, बट अभी भी अगर कोई नई प्रॉब्लम आती है, कोई नया क्वेश्चन आता है, देन हम उस क्वेश्चन का लॉजिक सोच नहीं पाते। लॉजिक अगर सोच भी लिया देन उसे कोड में कन्वर्ट नहीं कर पाते। डीएसए इंटरव्यूज के अंदर माइंड फ्रीज हो जाता है, कॉन्टेस्ट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते एंड अ लॉट ऑफ मोर डाउट। एंड इन सारे डाउट्स का, इन सारे इश्यूज का रीजन काफी सिंपल है एंड दैट इज कंफर्ट जोन। आप जब कोई पर्टिकुलर डीएसए की प्लेलिस्ट या कोर्स को देखते हो देन सामने वाला टीचर ही आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन समझा रहा होता है जिसके अंदर वो लॉजिक भी खुद ही बिल्ड करता है एंड देन उसे कोड भी खुद ही करता है। आप बस इस पूरे प्रोसेस को देख रहे होते हो एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो एंड जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक आप किसी भी फील्ड में कोई भी चीज नहीं सीख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बैडमिंटन खेलना सीखना है देन आप सिर्फ यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देखकर या फिर बैडमिंटन के मैचेस देखकर बैडमिंटन खेलना नहीं सीख सकते। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, बैडमिंटन कोर्ट में जाना होगा एंड वहां पर जाके एक्चुअली प्रैक्टिस करनी होगी एंड तभी आप बैडमिंटन खेलना सीख पाओगे, राइट? एंड यही सेम चीज होती है डीएसए के साथ। आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर सिर्फ डीएसए की प्लेलिस्ट एंड वीडियोस देखकर डीएसए की स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर सकते। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना होगा, अपने माइंड को कोड करने के लिए ट्रेन करना होगा एंड तभी आप अपने डीएसए की स्किल्स को अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। एंड नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिकली प्रूवन वेज के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप डीएसए प्लेलिस्ट एंड कोर्सेज के कंफर्ट जोन वाले लूप से ब्रेकआउट कर पाओगे, बाहर निकल पाओगे एंड डीएसए स्किल्स को एक्चुअली इंप्रूव कर पाओगे, जो फाइनली आपके इंटरव्यूज के सिलेक्शन में काफी हेल्प करेंगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम रूट कॉज के बारे में और अच्छे से जानते हैं कि डीएसए की प्लेलिस्ट में, डीएसए के कोर्सेज में एक्चुअली इशू क्या है। अगर हम एक पर्टिकुलर डीएसए प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, हमें सब कुछ समझ भी आ रहा है, तब भी अगर हम कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कोई नया क्वेश्चन कोड करना चाहते हैं तो वो हमसे सॉल्व ही नहीं होता। इसका क्या रीजन है? ये डाउट काफी सारे स्टूडेंट्स को आता है एंड इसीलिए इसके बारे में समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली 3 मेन प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम है इल्यूजन ऑफ लर्निंग। आप जब भी कोई ट्यूटोरियल देखते हो एंड आपको चीजें समझ में आ रही होती हैं, आपको सब सही लग रहा होता है, देन आपका ब्रेन एक फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है कि आपको सब कुछ आता है। इसे हम साइंटिफिक टर्म्स में फ्लुएंसी इल्यूजन भी कहते हैं। बट एक्चुअली में ट्यूटोरियल्स देखकर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, आपको कोड समझ में आ रहा है, बट उस लॉजिक को आपको खुद से कैसे बिल्ड करना है ये आपने नहीं सीखा। कोड को खुद से कैसे लिखना है ये आपने नहीं सीखा एंड इसीलिए फाइनली जब आप किसी नई प्रॉब्लम पे जाते हो तो आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। देन द सेकंड प्रॉब्लम इज जीरो डिस्कम्फर्ट। जब भी आप कोई नई चीज सीखने जाते हो तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बट विद टाइम आप चीजें अडेप्ट कर लेते हो एंड यही लॉ ऑफ नेचर भी है। एंड सिमिलरली लर्निंग डीएसए इज ऑल्सो सपोज टू फील अनकंफर्टेबल, बट ट्यूटोरियल्स की वजह से आपने कभी डिस्कम्फर्ट फेस ही नहीं किया, आप कभी किसी प्रॉब्लम पे स्टक नहीं हुए, आपने कभी कंफ्यूजन फेस नहीं करी, आपने कभी एज केसेस के साथ स्ट्रगल नहीं किया एंड इसी वजह से आपके ब्रेन ने कभी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटीज इंप्रूव ही नहीं करी। देन द थर्ड एंड द फाइनल प्रॉब्लम इज पैटर्न डिपेंडेंसी। आपने इतने सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए हैं, इतनी सारी सॉल्व प्रॉब्लम्स देख ली हैं कि अब आपके ब्रेन को सॉल्यूशंस रिकॉग्नाइज करना आ गया, बट एक्चुअली में इंटरव्यूज में आपको सॉल्यूशंस क्रिएट करने आने चाहिए एंड इसके लिए आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स को खुद से ही सॉल्व करना होगा। सॉल्यूशंस मेमोराइज करके, पैटर्न याद करके आप किसी भी इंटरव्यू को क्लियर नहीं कर पाओगे। सो दीज वर द 3 मेन प्रॉब्लम्स जो आपको अ लॉट ऑफ डीएसए प्लेलिस्ट एंड ट्यूटोरियल्स देखने की वजह से फेस करनी पड़ती है एंड देन इसी की वजह से आपको लॉजिक बिल्ड करने में, कोड करने में, अप्रोच फाइनलाइज करने में, इन सब में इश्यूज आते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते। इसका सिर्फ यही मतलब है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटीज अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि आपके माइंड को उन पर काम करने का कभी मौका ही नहीं मिला। एंड इसीलिए अब हम जानेंगे कि आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटीज को इंप्रूव कैसे करना है एंड इसके साथ साथ डीएसए ट्यूटोरियल्स एंड प्लेलिस्ट को बेस्ट वे में यूटिलाइज कैसे करना है ताकि आप उनकी मदद से डीएसए के कॉन्सेप्ट भी सीख पाओ एंड उसके साथ साथ न्यू क्वेश्चंस के लॉजिक बिल्ड करके उन्हें इजीली कोड भी कर पाओ। ओके, सो ये करने के लिए हमारे पास एक 5 स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर से फर्स्ट स्टेप है फॉलोइंग द 70-30 रूल। आपको डीएसए की पूरी प्लेलिस्ट, पूरे कोर्सेज एक साथ नहीं देखने। ये कोई सीरीज नहीं है जो आप बिंज वॉच करके सीख जाओ, बल्कि आपको एक 70-30 रूल फॉलो करना है जिसके अंदर आप 30% लर्न करोगे एंड 70% प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एरे का टॉपिक स्टार्ट किया है देन आप फर्स्ट 20 to 30 मिनट्स एरे के बारे में पढ़ो कि एरे क्या होता है, उसमें ट्रेवर्सल कैसे होता है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, उसमें बेसिक ऑपरेशंस कैसे होते हैं लाइक इंसर्शन, डिलीशन एटसेट्रा। एंड देन वंस आपने ये सब कर लिया है, आपने एरे की बेसिक्स के बारे में जान लिया है, देन नेक्स्ट 1 to 1.5 आवर्स तक
आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, लाइक फाइंडिंग मैक्सिमम इन एरे, रिवर्स ऑफ एरे, फाइंडिंग डुप्लीकेट्स इन एरे एटसेट्रा। आपने अगर ये एक बार कर लिया देन आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ सकते हो, लाइक 2 पॉइंटर्स। देन आप 2 पॉइंटर अप्रोच के बारे में पढ़ो एंड देन फाइनली उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व। आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी फेवरेट डीएसए प्लेलिस्ट को देखना है, जिसके अंदर आप पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझोगे एंड देन उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। ट्राई टू रिमेंबर कि आपका ज्यादा टाइम थिंकिंग में जाना चाहिए देन वॉचिंग द वीडियो। देन द सेकंड स्टेप इज द लॉजिक फ्रेमवर्क। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लॉजिक बिल्ड करने में इशू आता है देन ये स्टेप उस इशू को रिजॉल्व करना। आपको हर एक प्रॉब्लम को 3 लेयर्स में डिवाइड करना, जिसमें से फर्स्ट लेयर होगी टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम के अंदर एक्चुअली पूछ क्या रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम इन एन एरे, देन आपको डायरेक्टली पता है कि आपको एरे में से मैक्सिमम नंबर निकाल के देना। बट ऐसे काफी सारे केसेस आते हैं जहाँ पे आपको एक पूरी स्टोरी लाइन दे रखी होती है एंड उनमें से आपको एक्चुअली में निकालना क्या है, एक्चुअली आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, ये फिगर आउट करना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड यही फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ पे काफी सारे लोग स्टक हो जाते हैं। एंड इसीलिए आपको प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, उसे ब्रेक डाउन करना है, उसके इनपुट, आउटपुट, कंस्ट्रेंट्स, इन सबको एनालाइज करना है, ताकि आप ये समझ पाओ कि उस प्रॉब्लम में आपसे एक्चुअली में पूछ क्या रखा है। आपने अगर एक बार ये कर लिया है देन यू विल मूव ऑन टू द सेकंड लेयर एंड दैट इज सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम। अगर आप पूरी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन आपको प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है एंड देन उसके स्मॉलर केसेस को सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैक्सिमम इन एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन आपको उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करना है टू 1 एलिमेंट एंड देन आप जैसे ही 1 एलिमेंट में रिड्यूस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दैट फर्स्ट एलिमेंट विल बी द मैक्सिमम एलिमेंट एंड देन आप इसी अप्रोच को n एलिमेंट्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, जिसके अंदर आप फर्स्ट एलिमेंट को ही मैक्सिमम एज्यूम कर लोगे एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते रहोगे एंड अगर आपको कोई बिगर एलिमेंट मिल जाएगा देन आप मैक्सिमम उससे रिप्लेस कर दो एंड देन फाइनली एट द एंड आपको आपका मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, सो रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग दैट रिड्यूस पार्ट आपको काफी हेल्प करेगा इन बिल्डिंग द सॉल्यूशन फॉर द एंटायर प्रॉब्लम। एंड देन द थर्ड लेयर इज राइट इंग्लिश एंड देन कन्वर्ट टू कोड। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डायरेक्टली कोडिंग लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको पहले इंग्लिश लिखनी है एंड देन इसको कोड में कन्वर्ट करना है। लेट्स से हम मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे का एग्जांपल लेते हैं, तो उसके अंदर आप इंग्लिश क्या लिखोगे? योर इंग्लिश वुड बी कि ट्रैवर्स एन एरे, फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट एंड देन रिटर्न। एंड देन आप इस इंग्लिश को कोड में कन्वर्ट करोगे, इसके अंदर आप मैक्सिमम एलिमेंट का एक वेरिएबल लोगे, फॉर लूप बनाओगे, ट्रैवर्सल करोगे एंड देन फाइनली मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के उसे रिटर्न कर दो। ओके, सो दिस वाज द लॉजिक फ्रेमवर्क एंड ये आपको प्रॉब्लम्स के लॉजिक बिल्ड करने में काफी हेल्प करेगा। नाउ द थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग एक ऐसा रूल है जो आपकी एंटायर डीएसए जर्नी को एकदम अपलिफ्ट कर देगा, क्योंकि अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल करते हो देन आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए डिफरेंट डायरेक्शन में सोचते हो, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटीज को भी इंप्रूव करते हैं एंड इसके साथ साथ आपके अंदर एक इंडिपेंडेंस भी बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से आप खुद से बिना सोल्यूशन देके ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। एंड वहीं अगर आपने सोल्यूशन जल्दी देख लिया देन आपका ब्रेन शट डाउन हो जाता है एंड आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल बिल्ड ही नहीं हो पाती। सो इसीलिए आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखने से पहले एटलीस्ट 30 मिनट्स उस प्रॉब्लम पर डेफिनेटली स्ट्रगल करना चाहिए, जिसके अंदर आप उस प्रॉब्लम को समझोगे, उसके सोल्यूशंस के बारे में सोचोगे, कुछ कोड करके देखोगे एंड देन अगर 30 मिनट्स तक आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तभी आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखोगे एंड देन सोल्यूशन देखने के बाद भी आपको ये सोचना है कि आप किस पॉइंट पर स्टक हो गए थे एंड देन आप उसे इंप्रूव कैसे कर सकते, ताकि अगर यही पॉइंट किसी और प्रॉब्लम में आ जाए देन आप वहां पे इजीली प्रोसीड कर पाओ एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। एंड इसी चीज को हम लॉजिक जर्नल मेथड भी कहते हैं, विच इज आवर स्टेप 4। आपको एक जर्नल मेंटेन करनी है, एक नोटबुक मेंटेन करनी है, जिसके अंदर आप जब भी फेल होगे आप उसके अंदर एंट्रीज लिखोगे कि आप किस पॉइंट पे फेल हुए, किस चीज ने आपको कंफ्यूज किया, आपसे क्या गलती हुई एंड देन आप उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो। एंड अगर आप यही प्रोसेस कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे देन विद इन 30 डेज आपके पास एक पर्सनल चीट शीट होगी जिसके अंदर आपकी सारी वीकनेसेस के बारे में लिखा होगा। एंड अगर आप सिर्फ उस नोटबुक को रिवाइज कर लोगे देन आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को काफी इजीली सॉल्व कर पाओगे एंड ये नोटबुक आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी देन एनी ऑफ द वीडियोस और ट्यूटोरियल्स। नाउ आवर फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप इज टू प्रैक्टिस रैंडम क्वेश्चंस वीकली। आपको हर वीकेंड 5 डिफरेंट मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स पिक करनी है, 90 मिनट्स का टाइमर लगाना है एंड बिना किसी सोल्यूशन के, बिना किसी ट्यूटोरियल के आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है विद इन दोज 90 मिनट्स। एंड इस टाइम पीरियड में आप सिर्फ अपनी थिंकिंग एबिलिटीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ही रिलाई कर सकते हो फॉर सॉल्विंग दोज 5 प्रॉब्लम्स। एंड अगर आप यही प्रोसेस हर वीकेंड रिपीट करोगे देन आपको क्लियर इंप्रूवमेंट्स दिख जाएंगे इन योर थिंकिंग एबिलिटीज, इन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड इन योर कोडिंग एबिलिटीज। सो ये आपके लिए एकदम बेस्ट मेथड है टू ब्रेक आउट द ट्यूटोरियल लूप एंड एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। एंड 90 मिनट्स के अंदर अगर आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है या फिर आप किसी पॉइंट पे स्टक हो जाते हो देन आफ्टर द टाइम पीरियड आप उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को देख सकते हो एंड आप किस पॉइंट पे स्टक हुए एंड उसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो
इन पॉइंटर्स को आप अपने नोटबुक के अंदर ऐड कर सकते हो ताकि आपको आगे चलकर हेल्प करें इन सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस। ओके, तो दिस वाज द 5-step प्रोसेस ऑफ वाचिंग द डीएसए प्लेलिस्ट एंड इंप्लीमेंटिंग द क्वेश्चंस एट द सेम टाइम, ताकि आप डीएसए के कॉन्सेप्ट भी सीख पाओ, डिफरेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर पाओ एंड फाइनली मल्टीपल कंपनीज के इंटरव्यूज भी इजीली क्रैक कर पाओ। सो आपको 10 डिफरेंट डीएसए के कोर्सेज एंड प्लेलिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक कोर्स पर स्टिक करना है एंड उसके साथ साथ इंप्लीमेंटिंग पार्ट पर, कोडिंग करने वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। थिंक मोर एंड वॉच लेस, एंड इसी मंत्रा की मदद से आप अपनी डीएसए स्किल्स को, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को काफी इंप्रूव कर पाओगे। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित रेन साइनिंग ऑफ। Take care everyone, and I will see you in the next video. Till then, keep preparing and be focused.